आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का मैथ का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। सबसे पहला चैप्टर आज टोटली हम इससे स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट। क्या रियल नंबर्स क्या होते हैं, एमसीक्यू से बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप सभी ने नंबर सभी तक पढ़े हुए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहला नंबर जो पढ़ा है, आपने सभी ने पढ़ा है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मीन्स हम कह सकते हैं जो नंबर, चाहे वो नंबर निगेटिव हो या नंबर पॉजिटिव हो, सभी नंबर्स का कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स नंबर्स कहलाते हैं। जैसे नंबर माइनस का भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। सेकेंड हम आते हैं होल नंबर। होल नंबर जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, मीन्स यहाँ पर निगेटिव नंबर नहीं आता। जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से 1 2 आप चलते चले जाइएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। थर्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बिल्कुल होल नंबर की तरह ही है, बस होल नंबर में जीरो आता है, लेकिन नेचुरल नंबर कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होते। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट। आप इन दोनों में अगर देखें तो इन दोनों में होल और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते। एंड फोर्थ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 9th क्लास में क्या पढ़ा, 8th क्लास में भी पढ़ा। आ नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जिस नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब नीचे का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं कहलाता है। भले ही आपके ऊपर का नंबर 0 हो जाए, वहां पर रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे आपसे बोला जाए कि 0 रेशनल नंबर है, आप कहेंगे यस, क्योंकि 0 के नीचे कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो नीचे 0 नहीं लाना चाहिए। अगर आपसे कहा गया 2/0 रेशनल नंबर है, आप बोलेंगे नो, 2/0 क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? नीचे 2 आ रहा है, तो ये नंबर रेशनल नंबर हो जाएगा। अब रेशनल नंबर निगेटिव की अगर आपसे कहा जाता है -b/2, ये भी रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल यस, क्योंकि माइनस का भी नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। सिर्फ माइनस को कौन से नंबर नहीं होते? होल नंबर एंड नेचुरल। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, तो कभी कभी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप बोलेंगे यस, सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर में बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, आप बोलेंगे नो, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है? 0 आता है, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। तो ये हमारे होल नंबर। अगला देखते हैं इरेशनल नंबर। A number not represented in the form of p upon q। रेशनल ने क्या कहा था? A number represented in the form of p upon q। ये कह रहा है a number not represented in the form of p upon q, it is called irrational number। जिस नंबर को हम p upon q मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिख सकें, इस फॉर्म में ना लिख सकें, फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिख सकें, वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड अगला नंबर प्राइम नंबर। प्राइम अ नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर। जिस नंबर के, किसी भी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और 7। मतलब क्या कर सकते हो? अगर कोई ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 की टेबल में आता है और फुल की टेबल में आता है, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 से 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है। अगला प्राइम नंबर 3, 1 की टेबल, 3 की टेबल। 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। अगला नंबर 5, आप इसी टाइप से प्राइम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं।
एंड अगला कंपोजिट नंबर। नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, दो से ज्यादा, भले 3 हो, 4 हो, 10 हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। मीन्स जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 4 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में एंड 4। जैसे आपसे पहले होता है 9, ऑब्वियसली बात है 9 भी है कंपोजिट नंबर, 1 की टेबल, 3 की टेबल एंड 9। तो आपको यहाँ पे समझ में आया प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो नंबर हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, और जिन नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एंड नाम डिस्कस करें मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल क्या होते हैं? फैक्टर्स का। जैसे आपसे कभी कहा जाता है 2 के मल्टीपल बताइए, या आपसे कहा गया 2 के फैक्टर बताइए, दोनों का डिफरेंस समझना। मल्टीपल एंड फैक्टर्स। मल्टीपल क्या कहता है? वो नंबर्स बताने हैं जो 2 की टेबल में आ रहे हैं। मीन्स आप 2 की टेबल कंप्लीट लिख दीजिएगा, 2 की टेबल में आने वाले सभी नंबर्स मल्टीपल कहलाते हैं। जैसे आप 3 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल, तो 2 की टेबल में 2 आता है, 4, 6, 8 ऐसे चलते चले जा रहे हैं। 3 की टेबल में 6, 9, 12, 15, 4 की टेबल में 8, 12, 16। तो मल्टीपल्स आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं। फैक्टर क्या कहता है? फैक्टर जैसे इसका उल्टा हुआ, फैक्टर ने क्या कहा? अब वो नंबर बताइए जिनकी टेबल में 2 आता है। मल्टीपल ने क्या कहा? वो नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं। फैक्टर्स कह रहा है वो नंबर जिनकी टेबल में 2 आता है। तो 2 किस किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल और 2 की टेबल, ये हमारे फैक्टर्स हुए। जैसे आपने कहा गया 10 के फैक्टर्स बताइएगा, तो 10 किस किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है एंड 10 की टेबल। तो फैक्टर्स आपके लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल आपके इनफाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स आपके लिमिटेड हो सकते हैं और मल्टीपल्स आपके इनफाइनाइट। तो टेबल तो कभी खत्म नहीं होती, तो मल्टीपल्स आपके इनफाइनाइट लेकिन फैक्टर्स लिमिटेड होंगे। अब ये मल्टीपल फैक्टर्स बनाने का रीजन क्या था? क्योंकि जो आपका चैप्टर रियल नंबर है, इसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसी में आपसे 2 चीजें पूछी जाती है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ को समझने के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला हमने लिया एलसीएम एंड फिर डिस्कस किया एचसीएफ। एलसीएम में क्या था? एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहीं पर 2 टर्म आए, यहाँ पे टर्म क्या आ रहा है? मल्टीपल, यहाँ पे टर्म क्या आ रहा है? फैक्टर्स। आपने जब हमने मल्टीपल फैक्टर डिस्कस किया तभी आपने समझा कि मल्टीपल हमारे इनफाइनाइट होते हैं, और जब भी मल्टीपल आपने देखा, जैसे हमने आपसे बोला कि 2 का मल्टीपल, तो आपने देखा 2 के मल्टीपल में क्या आ रहा है? 4, 6, 8 इनफाइनाइट चलती चली जा रही टेबल। तो ये मल्टीपल जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, मल्टीपल हमेशा उससे बड़ा या उसके बराबर आएगा। मल्टीपल हमेशा उससे बड़ा या उसके बराबर है। लेकिन फैक्टर्स में क्या होता है? हमने आपसे कहा कि 4 के फैक्टर्स बताइए, 4 के फैक्टर क्या क्या है? 1, 2 एंड 4। तो यहाँ से क्या समझना है? फैक्टर्स जो होता है वो हमेशा नंबर से छोटा या उसके बराबर होगा, और मल्टीपल नंबर से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखने में आएगी कि एलसीएम और एचसीएफ को आपको याद रखना। जब भी आप एलसीएम निकालेंगे, आपको 2 नंबर दिए गए, 3 नंबर दिए गए, याद रखना तो एलसीएम का आंसर आएगा वो नंबर के बराबर या उनसे बड़ा होगा। और एचसीएफ फैक्टर से पता चला है छोटा है, या तो उसके बराबर या उससे छोटा है। तो यहाँ से आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, आपके वर्ड प्रॉब्लम बनेंगे, यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको ये फाइंड आउट करने में आसानी हो जाती है कि हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है या
एचसीएफ निकालो। जो क्वेश्चन में आपको देखिए ये समझ में आया कि इसका आंसर इससे बड़ा निकलेगा या छोटा निकलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आंसर बड़ा निकलेगा तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आंसर नंबर से छोटा निकलेगा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ आएगा, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाईएस्ट, क्या लिखा है, हाईएस्ट, अगर हाईएस्ट लिखा है तो आप क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, हाईएस्ट लिखा हुआ है तो कोई डाउट ही नहीं है, आपको हाईएस्ट में एचसीएफ निकालना है। और अगर वहां पे लिखा हुआ है मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम का मींस क्या होता है, लीस्ट, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको दो चीज पहचानने का, या तो आपको अगर आपको मिनिमम या हाईएस्ट दिया हुआ है तो कोई नो डाउट, और अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको थोड़ा सोचना होगा कि जो आपका आंसर इससे बड़ा आएगा या आंसर इससे छोटा आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें एलसीएम और एचसीएफ लेके चलेंगे। ये हमारा हुआ बेसिक कंसेप्ट। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज में आपने सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने क्लास 6 से स्टार्ट किया है। क्लास 6 से आपने वेक्टर्स निकालना सीखा। यहाँ से आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर, प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे प्राइम टर्म क्यों आया, प्राइम, अभी तक आपने फैक्टर्स निकाले, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 के फैक्टर बताइएगा, आप लोग फैक्टर निकालते हैं, 10 2 से डिवाइड हो रहा है 5 एंड 5 5। जब भी आपने फैक्टर्स निकाले तो आप फैक्टर्स को गौर कीजिएगा, जो भी हमारे फैक्टर निकलते हैं, यहाँ पे फैक्टर क्या क्या है, 2 5 और 1, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं हमेशा प्राइम नंबर होते हैं, कभी भी कंपोजिट नंबर फैक्टर नहीं होता है। इसलिए आपको कंफ्यूज मत होना प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर का मतलब आपको फैक्टर ही निकालना है, तो फैक्टर आपके हमेशा कौन से नंबर निकलते हैं, प्राइम नंबर निकलते हैं, इसलिए कहा गया है प्राइम फैक्टर निकालिएगा। तो ये हमारा बेसिक स्टार्ट हुआ। अब जैसे हम सबसे पहला नंबर देखेंगे, आपको जो नंबर दिया हुआ है, सबसे पहला नंबर आपसे कहा गया 140 के प्राइम फैक्टर निकालिए। 140 आप अपने फैक्टर्स निकालिएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है 70, अगेन 2 से डिवाइड हुआ 35, 5 से डिवाइड हो रहा है 7, 7 से डिवाइड हुआ 1। कंप्लीट फैक्टर आ गए। फैक्टर क्या क्या आ गए हैं, 2 × 2 × 5 × 7। आप देखिएगा, अब थोड़ा यहाँ पे लिखने का तरीका, 2 यहाँ पर कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। 5 सिंगल है तो 5, 7 एक बार है तो 7, ये आपके 5 प्राइम फैक्टर्स आ गए। सेकंड नंबर आपको दिया हुआ है 156, 2 से 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से जा रहा है 13, 13 से जा रहा है 1। तो आप देखिए 2 कितने बार आया, 2 बार, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 सिंगल है और 13 भी सिंगल है, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। इस टाइप से आप अपने बचे हुए 2 क्वेश्चंस के फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।